हेलो स्टूडेंट, देखिए मैथ का दूसरा लेसन लेके आए हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव बहुत से आते हैं बिहार बोर्ड 10th में। ठीक है, बहुपद इंपॉर्टेंट लेसन बनता है, इसलिए आपको इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें आपको सारा ऑब्जेक्टिव हम बहुपद में बताने वाले हैं, जो 2025 में स्टूडेंट परीक्षा देने वाले वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव इसी से मैच होता है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, कर लीजिए। पहला लेसन का ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा। 3 पार्ट में दिए हैं और एक पार्ट में पूरा फुल वीडियो भी दे दिए हैं। ठीक है, दूसरा में चल रहे हैं बहुपद, जो इसमें बहुत आसान से बता देंगे, मतलब चुटकियों में बता देंगे, आप लोगों के सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। हम इसको बहुपद का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन पूरे बता रहे हैं। ठीक, तो पहले चलते हैं क्वेश्चन। देखिए बहुपद का क्या है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है। रैखिक, समझिएगा, रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद जिसका घात एक होता है, जिसका घात, रैखिक का घात कितना होता है, एक होता है। जिसका घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक या रेखीय, इसको रेखीय भी बोलते हैं, रेखीय बहुपद। ठीक है, तो जिसका एक घात होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, याद रख रहिएगा। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन। बहुपद 6x² - 11x+3 के शून्यकों का योग क्या चीज होता है, शून्यकों का योग। आप लोगों को इसमें है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा चलती है, दूसरा कह रहा है शून्यकों का योग। योग माने होता है अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। तो योग के फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। इस फॉर्मूला में देखिएगा तो a है, ये b है, ये c है। तो b के जगह पर है -11, तो माइनस यहाँ भी है, तो माइनस यहाँ भी है, तो -11 लिखेंगे। ठीक है, और बटा में ए कितना है, तो ए के जगह पर कितना है, 6 है। कितना है, 6। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि गुना करें, तो माइनस माइनस प्लस 11 और बटा में 6, 11/6। आपको 11/6 कौन है, तो सी हो जाएगा, दूसरा के सी हो जाएगा। आपको एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन इन लोग आता है। ठीक है, ये इसलिए याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य कौन है। x+1 जिसका शून्यक है, x+1 शून्यक है, तो प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो -1। शून्य कितना आ रहा है, -1। शून्य किसका आएगा, -1 आएगा, तीसरा के ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा दिया हुआ, यदि ए अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x+5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा। चौथा देखिए, अल्फा प्लस बीटा, फिर आ गया शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का भी जस्ट बताया क्या होता है, -b/a होता है। तो b के जगह पर कितना देगा बरी, a b c। a के जगह पर -3 है, तो इसमें -3 है, इसमें भी -3 दिया होगा। a के जगह पर 1 है। ठीक है, इसको माइनस माइनस क्या होगा, +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 3 कौन है आपको इसमें, 3 ऑप्शन में दिया हुआ, तो चौथा के ए हो जाएगा, चौथा के ए। पांचवा देखिए, पांचवा दिया हुआ, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। इसमें शून्यक आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा शून्यक आता है, इसलिए शून्यक तो आना ही चाहिए। इससे चेक कभी कर सकते रखे कि शून्यक कौन आता है इसका। ठीक है, यहाँ पर इतना है, तो इसमें आपको चेक कर सकते हैं कि कौन शून्यक आ सकता है। जैसे एक बार एक्स के जगह पर रखिएगा, चार मान के जगह पर, फिर बी वाला -1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम चेक करते हैं -1 रख रख। ठीक है, 2 - 1 का XOR -3 -1, फिर 5 दिया हुआ है बराबर 0। इसको देख सकते करेंगे तो 2, इसको 2 का 2 रहेगा, 1 का XOR 1 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, -3 होगा, -5 पीछे वाला रहेगा। यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, -3 का 3 और -5। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर -1 है, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3 और 2 5, ये भी पीछे 5 है, क्या चीज आ गया, 0। शून्य का है ना, कितना मान रखे पर शून्य का है, -1, यानी पांचवा के बी हो जाएगा। पांचवा कौन होगा, बी हो जाएगा। पांचवा के बाद छठा देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है, शून्यक हुआ, तो इसमें शून्यक क्या मानते हैं हम, देखिए छठा आपको देखिए, तो छठा क्या है, शून्यक 2 को दिया होता है, अल्फा के जगह पर मानिए 5 और बीटा के जगह पर मानिए 3, -3। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना होता है अल्फा जोड़ बीटा, पहले अल्फा जोड़ बीटा, तो इसको अल्फा जोड़ बीटा यानी 5 - 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा एक निकालना होता है, 5 गुने -3, तब -15 हो जाएगा। अब निकालना कुछ है द्विघात बहुपद, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये द्विघात के फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स के स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जहाँ पर कितना निकाले हैं 2, तो 2 रखेंगे एक्स के एक्स, और अल्फा इंटू बीटा के जहाँ पर निकाले -15, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको द्विघात बहुपद। छठा के आपको ऑप्शन ऊपर दिया हुआ, ऊपर दिखा देते हैं आपको, देखिए है ना, छठा का ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक आपको निकाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, आपको हो जाएगा छठा का सी हो जाएगा, छठा का सी। सातवां क्वेश्चन देखिए, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना क्यू एक्स और पी एक्स का घात 6 है और क्यू एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात, यानी सातवां क्वेश्चन समझिएगा। सातवां कह रहा है कि पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात, तो पी एक्स के यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो पी एक्स का घात कितना है 6 है। ठीक है, यानी पी इसको रख सकते हैं P6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्यू और नीचे तो दो है। आपको अगर घात पूछना होगा तो घात तो आपको ऊपर जाकर घटता ना है, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना घात कहलाएगा, पी क्यू घाट कहला जाएगा आपको 4, कितना कहलाएगा घात। घात आपको घटता है, नीचे से जब ऊपर जाता है घात घटता है, तो आपको कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 को है हाँ 7 के ए हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां दिया हुआ, इतना का घात क्या होगा, घात आप लोग समझते हैं, ये तो ऐसे ही बन जाएगा बहुपद बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x 6 प्लस 8 का घात। घात बोलते हैं जिसका पावर होता है, जैसे दिया हो ना बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8, घात मैंने पावर है, इसका पावर कितना है 2 है, तो 8 क्या हो जाएगा 2 आंसर। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां दिया हुआ, बहुपद 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 8 के शून्यकों का योग फिर आ गया योग, तो योग हम आप लोग बताए हैं नौमा, देखिए योग अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता क्या माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। बी के जगह पर कितना दिया हुआ 14 दिया हो, -14 तो -14 लिख सकते हैं, -14। अब ए के जगह पर कितना है 5, माइनस माइनस कितना +5, यानी 14/5 को है हाँ, कितना है नौमा के सी। ठीक है, नौमा के बाद अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां दिया हुआ कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का शून्यक, इतना का शून्यक, ये तो आसान है, आप लोग बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक, शून्यक माइनस है तो इधर ले जा सकते हैं, तो प्लस में 11 हो जाएगा। एक स्क्वायर हटाने पर क्या चढ़ता है स्टूडेंट, प्लस माइनस, क्या चढ़ता है प्लस माइनस। ये क्या बताता है कि एक है प्लस में √11 और एक है माइनस में रूट आंसर, कौन आवेगा प्लस में और रूट माइनस में, तो ये आपको डी है, कौन है डी होगा आंसर, 10वां के डी होगा। 11 क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिए, 11 दिया हुआ, 11 में द्विघात बहुपद बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 शून्यकों का योग, फिर आ गया शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसका होता है माइनस बी बटा ए, यहाँ पर बी के जगह पर दिया हुआ 3, माइनस माइनस लिखेंगे 3 के 3 लिखेंगे, और एक के जगह पर दिया हुआ 1, तो कितना आ जाएगा आंसर -3 आ जाएगा, तो -3 को है हाँ -3 है डी वाला। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल इसमें से आप शून्यकों का योग कन्फर्म देंगे, कन्फर्म आवेगा एग्जाम में शून्यकों का योग। अगला क्वेश्चन देखिए 12, बाई इसमें दिया हुआ बाई एक्स स्क्वायर गुना में 1/y प्लस 3, यानी कि इसको गुना करेगा रहा, ठीक है, तो गुना कर देंगे 1/y प्लस 3, इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर बटा बाई प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम भिंग के जोड़ बन जाएगा, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम यहाँ पर लेकर दिखा देंगे आपको। ठीक है, बाई का बाई करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे तो बाई का क्या होगा +3y हो जाएगा, क्या होगा 3y। ठीक है, शून्य को बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ऊपर बचेगा बाई 3 प्लस 3y, वाई प्लस 3y बटा बाई क्यू प्लस 3y को है वाई क्यू प्लस 3y, और बटा में क्या लिखेंगे y। ठीक है, तो इसमें एक बाई कॉमन लेंगे, एक बाई क्या लेंगे कॉमन, एक बाई कॉमन लेंगे तो अंदर बाई का एक्स आर प्लस 3 और बटा में बाई काट देंगे तो बनेगा बाई एक्स आर प्लस 3, बाई एक्स आर प्लस 3y बचेगा, क्या बचेगा 3y बचेगा, कौन हो जाएगा आपको हो जाएगा 12 के सी हो जाएगा, 12 के सी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 दिया हुआ शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा, शून्यक 14 दिया हुआ शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की शून्यक, ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसका अनंत आएगा शून्य, क्या होगा कि किसी भी संख्या का शून्य क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो 14 के डी आप लगाइएगा। अगला देखिए 15,
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, कितना शून्यकों का योग फिर आया आपको देखते हैं। अगला शून्यकों का योग दिया हुआ 15 क्वेश्चन देखिए। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ 6, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है, बराबर दिया हुआ 6। अब यहाँ पर देखिए बी के जगह पर है के है, माइनस के है, यहाँ भी घेरा हुआ है माइनस है, ए के जगह पर 1 है, लिखेंगे 6, माइनस माइनस प्लस होगा, के जगह पर भी 6 ही आया, तो 15 क्या हो जाएगा डी, 15 क्या हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन 16 देखिए 16 दिया हुआ इतना 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस इतना का मूलों का योग गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका होता है सी बटा ए फॉर्मूला, सी बटा ए होता है। तो सी के जगह पर कितना दिया हुआ ए बी सी के जगह पर ए दिया हुआ है 1 दिया हुआ, और ए के जगह पर दिया हुआ 4 दिया हुआ, 1/4 हो जाएगा, 1/4 कोई है, हाँ 16 के सी हो जाएगा, 16 का कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, 16 का हो गया सी। अगला देखिए क्वेश्चन 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए। 17 यदि द्विघात बहुपद की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य के अल्फा बीटा हो तो तब अल्फा बीटा का मान निकाले। अल्फा बीटा अभी जो है ना अल्फा जोड़ बीटा का मान माइनस बी बटा ए। तो बी के जगह पर कितना है दिया हुआ, तो बी के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा -1 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, तो अंदर भी -1 लिख दीजिए, ठीक है। और एक के जगह पर कितना दिया यहाँ भी 1 है, तो ये गुना करेंगे तो खाली 1 निकलेगा, कितना निकलेगा 1। ये आंसर कौन होगा 17 के सी हो जाएगा। अब 18 देखिए द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है 2 होती है। द्विघात मतलब जो मान लीजिए एगो द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो इसका द्विघात बहुपद के शून्य क्या निकलेगा डबल निकलेगा, ठीक है, 2 एगो शून्य निकलेगा, इसलिए क्या कहलाता है द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है 2, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान कितना बता रहे हैं आप 19 बता रहे हैं। 19 देखिए तो ए बी का मतलब सुन रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा सी बटा ए। तो सी के जगह पर कितना दिया हुआ फिर 5 दिया हुआ, तो 5 लिखे, और नीचे ए के जगह पर कितना दिया हुआ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो हो जाएगा 5, समझ गया, तो 5 को है, हाँ 19 के ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ही मानिएगा, ए गुने बी का क्या मानिएगा अल्फा इंटू बीटा ही मानिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या फिर आया मूलों का योग। 20वां देखिए मूलों का योग माने अल्फा जोड़ मूलों का योग, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं मूलों का योग का हम इंग्लिश में अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला बार बार बता रहे हैं स्टूडेंट माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा। इसमें देख लीजिए कि बी के जगह पर कितना है, तो बी के जगह पर -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ तो खाली 4 लिखाएगा, ए के जगह पर 1 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 को है 20 के बी हो जाएगा। 21वां देखिए क्वेश्चन 21वां त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप, यानी त्रिघात बहुपद का इसमें रूप पूछ रहा है कि ओरिजिनल रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का ओरिजिनल रूप क्या होता है सी वाला होता है, एक एक्स का क्यू प्लस बी एक्स का एक्स आर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है त्रिघात बहुपद का ओरिजिनल रूप होता है। तो 21 का हो जाएगा सी, ठीक है स्टूडेंट। 22वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए 22वां दिया हुआ कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो ए प्लस बी का मान 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान निकालना है, ठीक है फ्रेंड। इसको आप हमको शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं और लॉन्ग भी बताते हैं, जो आप लोग याद रखिए। जैसे आपको 22 दिया हुआ देखिए कैसे 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, आपको इसका करेंगे क्या तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा, अल्फा से भागा लेंगे तो बीटा बचेगा, और बीटा भागेंगे तो अल्फा बचेगा। और इसका क्या होता है फार्मूला माइनस बी बटा ए, और नीचे वाला क्या होता है सी बटा ए होता है, ए से ए कट जाएगा तो बचेगा माइनस बी बटा सी। आप इसको शॉर्ट में रखिएगा फार्मूला, इसका फार्मूला क्या बनेगा माइनस बी बटा सी बनेगा, ठीक है।
इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि 1/α प्लस 1/β का फॉर्मूला माइनस b/c। उसी तरह देखिए यहाँ पर b के जगह पर कितने -5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 लिखाएगा, और c के जगह पर 7 है तो 7, तो ये कितना 5/7 को है, तो 5/7 कौन होगा 22 के b हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां दिया हुआ द्विघात बहुपद इतना 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। 23वां देखिए, 23वां दिया हुआ शून्यक निकाल रहा है इस पे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 का शून्यक है। ठीक है, गुना करके आप लोग को लाना है 6 3 18, क्या रखेंगे तो 9 और 2 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, जो घटाओ के 2 10 7 भी आ जाएगा। आपको इसमें कॉमा हो जाएगा 3, अंदर जाएगा 2 माइनस 3 3 9, यहाँ कॉमा कुछ नहीं तो 1 होगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अब बाहर है तो ये इसको अंदर कर दीजिए, 1 पर 1, ये बाहर है तो इसको अंदर कर दीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं अलग करते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर प्लस में 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस में 3 है तो इधर प्लस में चल जाएगा। अब गुना में है तो आपको -1/3 आएगा, और ये गुना में नहीं है तो 3/2 खाली आ जाएगा, है ना। ये 3/2 माइनस 1/3 और 3/2 किसमें है, तो 23 के ए ही आ रहा है, 23 का ए आ रहा है। समझ गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं कितना 24 आप लोग देखिए 24 दिया हुआ, फिर अभी जस्ट अभी 22 वाला जैसा क्वेश्चन है ना वैसा ही एकदम 24 से सेम है। क्या करना कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α। 24 देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, तभी बताइए इसका क्या फॉर्मूला। शॉर्ट में क्या लिखिएगा -b/c लिखिएगा, तो b के जगह पर कितना दिए थे, b के जगह दिया हुआ 2 तो 2 लिखेंगे माइनस के माइनस, और c के जगह पर 3 तो यह जगह -2/3 हो जाएगा, तो -2/3 को है, हाँ ये 24 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां देखिए द्विघात बहुपद x² माइनस 3x के शून्यक होंगे। 25वां क्वेश्चन देखिए x² माइनस 3x के शून्यक मतलब 0, x² हटावेंगे तो इधर माइनस हटावेंगे तो इधर +3 आएगा। अब x² हटावेंगे बराबर 3 हो जाएगा। अब x² हटावेंगे तो कितना चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा, और रूट के मतलब क्या होगा, एक प्लस में 3 और एक तो माइनस में 3 होता है। ठीक है, तो एक प्लस में 3 एक माइनस में 3 कौन है, तो आपको ये 25 के बी वाला है, 25 के बी वाला है। अगला देखिए 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन देखिए 26 क्या दिया हुआ, 26 दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन 26 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं। आप लोग बहुपद का पहचानने का बेस्ट तरीका बता लेंगे। देखिए आपको करना कुछ है, ये जो अचर मान है ये को एक्स वाई या जेड कोई भी रहेगा वो रूट में नहीं रहना चाहिए, ये रूट में नहीं रहना चाहिए। एक्स वाई जेड जो अचरपद है वो रूट में नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए 7 तो इसको कोई लेने देने नहीं, अंक से कोई लेने देने नहीं रखिएगा। ठीक है, पहचानने का तरीका यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स है वो काची में रूट में है तो ये बहुपद नहीं हो सकता, बहुपद नहीं है। ये शॉर्ट में पहचानने का तरीका है जो कभी नहीं भूलिएगा। एक्स वाई जो जेड जितना लेटर वाला जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए बस शर्त है। ठीक है, वही बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 27वां, कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है। रेखीय अभी जस्ट बताएं 27वां देखिए, रेखीय मतलब जिसका पावर 1 हो, पावर कितना हो 1 हो। घात मतलब घात कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जिसका घात 1 हो। इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात कितना होगा कुछ नहीं तो 1 होगा। आपको यही वाला होगा 27 के ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक अल्फा इंटू बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α 1/बीटा भी जस्ट बताएं। 28वां क्वेश्चन देखिए 1/α 1/बीटा, इसका भी क्या बताया शॉर्ट में -b/c लिखिएगा, -b/c। b के जगह पर कितना दिया -1 दिया, c के जगह पर 1 भी है तो आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 28 के बी हो जाएगा। 28 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, 28 के बाद 29 देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। मूलों का योगफल दिया हो, योगफल माने क्या 29 क्वेश्चन, मूलों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ आपको 2, उसी में आपको दिया हुआ गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है ना स्टूडेंट। देखिए
गुणनफल दिया हुआ -15। तो आपको क्या करना है, बहुपद निकालेगा। तो द्विघात बहुपद के हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं। द्विघात के क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात के फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स लिखिए, इसके जगह पर कितना दिया हुआ 2x दिया, इसके जगह पर -15। कोई है ऐसा, तो ऐसा कौन हो, तो आपको डी वाला है 29 के डी हो जाएगा। ठीक है, 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वां दिया हुआ, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अभी जस्ट बताएं कि रूट में अगर एक्स वाई रह गया वो बहुपद नहीं होगा, बस वही खाली पकड़ना। और ध्यान में एक बताओ कि बटन में एक्स नहीं होना चाहिए, बटन में भी एक्स नहीं होना चाहिए। आपको इसमें देखिए एक्स रूट में नहीं है, इसमें भी एक्स रूट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये एक्स बटा में नहीं है रहेगा, एक्स बटा में रह जाएगा ना, वो भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं रहेगा। क्योंकि जब बटा लेंगे तो ये माइनस में ऊपर चढ़ जाएगा, माइनस में ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे कि एक्स प्लस 1 लेंगे ना एलसीएम, एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। इसलिए माइनस वाला भी ये नहीं होगा, बटा वाला भी नहीं होता है। ठीक है, इस देखिए 31 क्वेश्चन क्या है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। अभी जस्ट बताया कि एक घात वाला बहुपद देखिए क्या कहलाता है। एक घात वाला आपको कहलाता है रेखिक, क्या कहलाता है, रैखिक, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रेखीय, क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला आपको कौन है, रेखिक, तो यह हो जाएगा 31 के सी हो जाएगा। ठीक है, हमारे नए स्टूडेंट जो अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव हम हमसे पूरे पूरे बता देंगे और 100% सही से बता देंगे। ठीक है, आपको एक मैचिंग नहीं होगा, एक मिसिंग नहीं होगा, सॉरी। 32 क्वेश्चन देखिए। 32 दीवार निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद हम जस्ट बताएं जो आपको बहुपद फिर से समझिएगा। अगर मान ली कि एक्स वाई जेड आपको रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, और यही सब एक्स वाई जेड अगर बटा में रहे, बटा में वो भी बहुपद नहीं होगा। और जो माइनस में रहे एक्स वाई वो भी बहुपद में नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बटा में नहीं है, ये भी नहीं है, ये बटा में एक्स दिया हुआ है ना, 1/x-1, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 33। 33 है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस शून्यक। ठीक है, शून्यक निकालते हैं। देखिए आपको 33 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य का मतलब 0 देंगे, गुना करके 6 लेना है, तो 3 और 2 रख सकते हैं ना, 3 और 2 रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अब एलसीएम कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे एक्स, तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 कॉमन लेंगे, एक्स अंदर जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। आपको एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाला एगो लीजिए, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला माने एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। -2 है तो उधर +2, और ये -3 है तो उधर 3, यानी शून्य कितना आ रहा है, शून्य का आ रहा है आपको 2 3, तो 2 3 है कोई इसमें, हाँ है ये 33 के सी हो जाएगा, 33 के सी। अगला चाहते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34 दिया हुआ, यदि पी एक्स बराबर इतना हो तो एक्स का एक शून्यक होगा। इसमें शून्यक चुनना कि कौन शून्यक होगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप चुन सकते हैं इसमें शून्यक कौन ओरिजिनल हो सकता है। शून्यक कौन होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें अगर मान ली कि शून्यक डायरेक्ट करना है तो या फिर ऐसे देख लेंगे, जैसे अभी निकालें वैसे ही निकाल लेते हैं, आपको पकड़ा जाएगा। 4 लाना, ठीक है, तो इसमें हम रख सकते हैं 4 एकम 4, कितना रख सकते हैं, 4 एकम 4 रख सकते हैं। एक्स आपको -4 जाएगा, +1 एक्स -4, आपको देख सकते हैं एक्स +1 आया और एक आ रहा है एक्स -4 आया, प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 1, और ये माइनस में 4 है तो उधर प्लस में 4, -1 और 4 कोई है इसमें, ये है 34 के बी हो जाएगा। ठीक है, 34 के बाद 35वां क्वेश्चन चलते हैं। इसमें 35 दिया हुआ है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x + 2 है, x + 2 है ना, तब x + 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक, शून्यक मतलब 0, प्लस में 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कोई है ऐसे शून्यक, 35 के ए हो जाएगा। ठीक है, 35 के बाद 36 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 36 में चलते हैं। 36 देखिए, 36 दिया हुआ, यदि बहुपद पी एक्स एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित किससे अवश्य विभाज्य होगा, अवश्य विभाज्य होगा। शून्यक कितना का है, 4, शून्यक मतलब मानते हैं हम एक्स, एक्स बराबर कितना दिया हुआ 4, कितना क्वेश्चन है, 36वां क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन, शून्यक दिया हुआ 4, शून्यक दिया हुआ 4, आपको देखिए
तो 4 दिया, प्लस में x 4 है तो इधर आवे तो माइनस में 4, आपको इस तरह से ये हो जाएगा, आपको कौन हो जाएगा 36 के डी हो जाएगा। इसी का शून्य कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन के शून्य इतना है 1/अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा। अभी इसका बताएं फॉर्मूला क्या यूज करना है, इसका यूज करना है आप लोग के -b/c करना है। तो b के जगह पर कितना दिया हो -2 दिया, c के जगह पर कितना दिया 1, तो माइनस कितना आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। -2 है कोई, तो -2 कौन है 37 के b हो जाएगा। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए, 37 के बाद 38 क्वेश्चन, 38 दिया हुआ एक्स स्क्वायर -√2x -12, ठीक है। इसको करना कुछ है शून्य का निकालना है, तो शून्य का मतलब 0, आपको शून्य के देखिए निकाल के देना है, आपको गुना करके बाहर लाना है, जोड़ घटाव करके रूट दोना है। तो आपको यहाँ पर रखना है 3√2x प्लस आपको रख दो यहाँ पर 1√2x -12, ठीक है। इसके बाद 3 एकम 3, यहाँ पर 2 रख सकते हैं, कितना रखे 2, ठीक है ना। 3 दूना 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं, 1/3√2, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 है, तो अंदर बाहर कितना हो जाएगा 2√2 कॉमन, ये हो गया x + 2 हो गया, ये हो जाएगा आपको x - 3√2 हो जाएगा। आपको देखिए प्लस में आपको 2√2 है तो हो जाएगा, तो माइनस में 2√2, आपको इधर में आपका प्लस में माइनस में 3√2 है तो हो जाएगा प्लस में 3√2 हो जाएगा। आपको इस तरह से कोई ऑप्शन है माइनस में 2√2 और इसको में 3√2 कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा 38 के डी हो जाएगा, 38 के डी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखते हैं, 39 देखिए, 39 कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x² प्लस 3x - 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a फॉर्मूला होता है, बार बार बता रहे हैं आप लोग के। तो c के जगह पर कितना दिया हुआ, c के जगह पर दिया हुआ -4, a के जगह पर 2 काटेंगे तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 को है 39 के c हो जाएगा। अगला देखिए 40 क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद x² - 9x प्लस a में a का मान गुणनफल हो तो, मतलब a का मान क्या हो जाएगा जिसका गुणनफल 8 है, गुणनफल 8 है, तो गुणनफल किसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा की c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर दिया हुआ 8 और c के जगह पर कितना दिया हुआ a और a के जगह पर दिया हुआ a, c के जगह पर a दिया हुआ a के जगह पर a, तो a बराबर कितना हो जाएगा a बराबर 8 हो गया, a बराबर 8, तो a बराबर 8 की दिया हुआ, a बराबर 8 को है, तब इसको सुनिए 8 ये हो गया, कितना हो जाएगा 8 इसमें भी है और इसका प्लस में कितना आ रहा है 1 आएगा, ठीक है। तो इसको हो जाएगा 40 के डी हो जाएगा, 40 के डी। अगला देखिए 41 क्वेश्चन, 41 है यदि बहुपद px इतना के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना है, गामा का मान निकालना है। तो इसका भी आप लोग फार्मूला जानते होंगे, -d/a होता है, -d/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होता है -d/a होता है, ठीक है, -d/a होता है। तो -d/a देख रहे हैं, तो डी के जगह पर देखना आप लोग के ABCD, डी के जगह पर कितना है 7 है और ए के जगह पर 4 है, तो 41 के कौन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है। यह फॉर्मूला याद रखिएगा। 42 क्वेश्चन देखिए, 42 आपको है, 42 दिया हुआ कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा का मान, आपको इसे किस तरह करना है अल्फा बीटा और बीटा गामा का मान निकालना। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र अल्फा इंटू बीटा, पहले एलसीएम लेंगे, अल्फा अल्फा से कटेगा, बीटा बीटा से कटेगा तो अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा अल्फा कटेगा तो बीटा का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। और बट्टा में क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। आगे देखिए क्या काम करना है, इसका होता है फार्मूला -b/a, इसके जगह पर रख सकते हैं ना, -2 गुना इसके जगह पर होता है c/a होता है, बट्टा में दिया हुआ भी c/a दिया हुआ, c/a दिया। आगे इसमें क्या क्या रखना है वो देखना है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ b है, यहाँ पर b है तो b के जगह पर वहाँ पर 3 रखना, तो 3 रख दिए। नीचे a है तो a के जगह पर 1 है तो 1 तो को नहीं रखिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -2 गुना c के जगह पर कितना है 5 है, फिर a के जगह पर कुछ नहीं तो ये भी छोड़ दीजिए। नीचे c है तो c के जगह पर
5 है, एक की जगह पर 1 है तो 1 का मान कुछ नहीं तो छोड़ देते। 3 का कितना होता है इसका 9, ये 5 का 10, नीचे 5 है। इसको आप घटावेंगे तो कितना -1/5 को आया 1 -1/5। हाँ 42 के बी हो जाएगा। 42 के बाद 43वां क्वेश्चन चलते हैं। 42 हो गया। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए। तैतालीस देखिए, 43 दिया हुआ भाग एल्गोरिथम पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर जहाँ क्यू एक्स बराबर नॉट इक्वल टू 0 भाजक हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इस तरह से रहेगा तो इसका क्वेश्चन जानते हो क्या होगा आंसर। आर एक्स का घात क्यू एक्स का घात से बड़ा होता है, आर एक्स का घात क्यू एक्स का घात से छोटा होता है, बड़ा नहीं छोटा। ये क्यू आर एक्स का घात छोटा और क्यू एक्स का घात बड़ा होता है। 43 को हो जाएगा बी, 43 के हो जाएगा कितना बी हो जाएगा। ठीक है 43 के बी हो जाएगा। 43 के बाद अगला देखिए 44 क्वेश्चन। 44 दिया हुआ यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो बी का मान है ना, बी का मान यहाँ पर देख सकते बी का मान कहे तो बी के जगह पर कितना हो सकता है, बी के जगह पर -1 हो सकता है। 44 हो गया, बी का मान कितना दे जाएगा -1 देगा, समझ गए स्टूडेंट, इसलिए यहाँ 44 के बी हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर है किंतु विपरीत हो तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान क्या होगा तो आपको उल्टा हो जाएगा, विपरीत होना चाहिए तो विपरीत होना चाहिए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 45 का आपको डी हो जाएगा, 45 के डी। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए। 46 दिया हुआ यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा 46 देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है। बी के जगह पर कितना दिया हुआ, बी के जगह पर 2 दिया हुआ, माइनस यहाँ भी है तो माइनस कट जाएगा। ए के जगह पर क्या हो जाएगा, एक के जगह पर आपको 1 दिया हुआ तो 1 रहेगा तो 1 से 2 करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 के बी हो जाएगा आप लोग का 46 के बी। 47 क्वेश्चन देखिए। 47 दिया हुआ यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, वो पॉइंट मैंने क्या समझिएगा अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, तो c के जगह पर दिया हुआ 10, a के जगह पर दिया हुआ 1, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है 47 के बाद 48 क्वेश्चन चलते हैं। 48 दिया हुआ बहुपद बाई क्यू माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1/2 का घात होगा, घात मैंने पावर वाला, जैसे ये दिया हुआ -3 2 का पावर -2 अरे 2 -3 3√3y प्लस 1/2 दिया। घात मतलब सबसे बड़ा घात कौन है इसमें 3 है, जिसके ऊपर घात रहे तो 3 कौन हो जाएगा आपको 48 के सी हो जाएगा, 48 के सी हो जाएगा। 48 के बाद 49 की ओर चलते हैं। 49 क्वेश्चन देखिए। 49 देखिए एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हो, योग माने क्या था ना अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 2, ये पहले भी बताया क्वेश्चन अभी जस्ट बताया। फिर दिया हुआ गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ -15, क्या निकाले कह रहा है एक द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है तो इसको आपको करना क्या है, तो रखिए इसमें एक्स का एक्स लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ 2x और गुण इसके जगह पर दिया हुआ -15, तो इसके कौन आया तो कोई है इसमें, तो ये आपको हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा 49 के बी हो जाएगा। 49 के बाद 50वां क्वेश्चन देखिए। 50वां क्वेश्चन 50 दिया हुआ यदि ए क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक क्या होता है, तो 2 अन्य शून्यांक जानते हैं स्टूडेंट c/a होता है, c/a होता है। आप लोग याद रखिए ये फार्मूला टाइप के है, कुछ बताना नहीं है, c/a होता है। क्यू का बहुपद अन्य शून्यांक c/a होता है। 50 हो गया। 50 के बाद 51 चलते हैं। 51 दिया p का मान ज्ञात कीजिए जिसके बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 हो तो पूर्णतः विभाज्य होगा, तो आपको दिया हुआ पूर्णतः विभाज्य x - 2, ठीक है तो -2 है तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इतना दिया x = 2
और इसी में आपको रख देना कि पूर्णतः कितना से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आपको, देखिए इसमें लिखा हुआ एक्स क्यू प्लस 4x एक्स वार माइनस पी एक्स प्लस 8, ठीक है, इतना दिया हो बराबर 0 दें। एक्स की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ 2 का क्यू प्लस 4 2 का एक्स वार माइनस पी गुने 2 प्लस 8, ठीक है। 2 का क्यू कितना होता है 8 और 2 का होता है 4 और 4 को 4 अगला गुना करें तो 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। 8 और 16 कितना होगा 24 माइनस 2p प्लस 8 फिर दिया हुआ। अब 8 और 24 अब कितना होगा 32 माइनस 2p बराबर 0 दिया। -2 है तो उधर गया तो +2, इसको काटेंगे तो 16। p बराबर कितना आ रहा है 16 आ रहा है, कोई है p बराबर 16, हाँ। 51 कितना होगा d हो जाएगा। 51 के बाद अगला चलते हैं 52 क्वेश्चन की ओर। 52 देखिए 52 दिया हुआ, यदि 102 बराबर 25 तो 10 माइनस 22 कितना होगा। तो 22 के जहाँ पर यहाँ पर रख सकते हैं 25/102, 25/102 रख सकते हैं ना। अब यहाँ पर रख दीजिए 10/22 जो आया ना 25 बटा कितना रखेंगे 102 रखेंगे। अब एलसीएम लेंगे 102 के 2। अब 102 को हम 10 से गुना करेंगे तो 1020 हो जाएगा, माइनस इसको 25 हो जाएगा गुना। अब ये हो जाएगा आपको इसको घटावेंगे 1020 में से 25 तो हो जाएगा 995 बटा में कितना लिखेंगे 102 लिखेंगे, 102 लिखेंगे। अब कटेगा ये, कटेगा तो देख लेते हैं स्टूडेंट कटेगा कि नहीं। 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 7 से भागा लगेगा, 7 से लगाते हैं भागा, 7 से हम भागा लगाते हैं आपको 995 में तो हो जाएगा आपको 7 एकम 7 2 ये हो जाएगा आपको 7 चौके 28 बचेगा आपको एक नहीं कट रहा 7 से। तेरह आपको कौन सा पहाड़ा से कटेगा 17 से आपको देखे पड़ेगा, 17 से आपको देखते हैं 17 से आपको 995, ठीक है। 17 पचे 85 है, 17 पचे 85 रखेंगे, 17 पचे 85 ये हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 17, ठीक है। 17 से भी आपको नहीं कट रहा फ्रेंड, ठीक है। आपको इसका बराबर क्या होगा नहीं आ रहा है इसका बराबर, ठीक है। इसका ऑप्शन में गलती दिया हुआ आंसर, समझ गया। आपको इतना आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में शायद गलती दिया हुआ, समझ गया। आपको 53 क्वेश्चन चलते हैं या फिर आप लोग कोशिश करिएगा बना के, या फिर दोबारा हम आपको बना के भेज देंगे, ठीक है। 52 हो गया, देखेंगे क्वेश्चन क्या गलती है। 53 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 52 के बाद 53 चलते हैं। 53 दिया हुआ, 53 दिया हुआ कि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो इसका संबंध बोलिए। तो संबंध बोलने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, इसका संबंध बतावेगा खुद, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस बी बटा ए और इसका होता है सी बटा ए होता है, ठीक है। तो बी के जगह पर कितना दिया हुआ, बी के जगह पर दिया हुआ आपको यहाँ देखिएगा तो बी के जगह पर 6 दिया हुआ तो 6 लिखेंगे, -6 हो जाएगा। अब ए के जगह पर 2 है तो -3 आया, ये इसका आंसर अल्फा प्लस बीटा -3 आया। इसका सी के जगह पर दिया हुआ -6 दिया हुआ और ए के जगह पर ये -3, ये भी -3 आया, ये भी -3, दोनों क्या बराबर, दोनों क्या आ जाएगा बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा 53 के ए हो जाएगा। 53 के बाद 54 क्वेश्चन के चलते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए, 54 क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद हम लोग बता दिए आपको हम बहुत अच्छे से कि जो रूट में अगर रहेगा x तो वो बहुपद नहीं होगा, या अगर x बटा में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये बटा में x ये है तो ये बहुपद नहीं होगा, 54 के सी हो जाएगा। 54 के बाद 55 क्वेश्चन चलते हैं। 55 दिया हुआ, यदि 55 देख लेते हैं सोल्यूशन करके। 0.3 नीचे से चलते हैं, वहाँ जगह नहीं मिल रहा। 0.3x माइनस 0.37 बराबर इधर आपको है 0.37x माइनस 0.3, ठीक है। आपको x वाला x धन लाते हैं, 0.3x है और ये आपको है माइनस 0.37x बराबर आपको इधर दिया हुआ -0.3 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 0.37 हो जाएगा ना। आपको अगला देखते हैं, इसको घटावेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, इसको आपको सामने सामने पॉइंट रख के घटाना होगा, ठीक है ना। जैसे आपको तो घटाना है 0.3, इसको 0.37 इसको लिख देना है ऐसे, ठीक है।
तो आपको घटाना पड़ेगा। तो बड़ा कौन ऊपर है, तो इसको लीजिए 0.3, इसको नहीं तो 7 हो जाएगा, 0.7 0.07 आ रहा है x, ठीक है। ये भी उसी घटेगा, आपको ये भी उसी घट रहा है, तो इसी घट रहा है, तो 0.07 x आ रहा है, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो x बराबर 1 कौन है, 55 के c हो जाएगा, 55 के c। सॉरी इसको बड़ा था ना, इधर माइनस आएगा तो -1 आएगा, कितना बचेगा, -1 आ जाएगा, माइनस छूट गया, तो यहाँ पर बड़ा कौन है आपको, ये वाला है, तो आपको माइनस ये हो जाएगा, -1। 56 देखिए आप लोग, 56 दिया हुआ 64 के वर्गमूल को, तो 64 के वर्गमूल कितना होता है आपको, 8 होता है। 64 के घनमूल के, तो 64 घनमूल कितना होता है, 4 होता है। तो दोनों पर भाग देने पर कितना होगा, 4 दूनी 8, 2 आएगा, कितना आएगा 2। 56 के कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। 56 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन 57 की ओर। 57 क्वेश्चन दिया हुआ कि x स्क्वायर प्लस x प्लस शून्यक है, तो इसको निकाल लेते हैं शून्यक। 2x प्लस 1 शून्यक मतलब 0, ठीक है। शून्यक निकाल रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस x रख देंगे तो हो जाएगा 2, गुना करके भी 1 आएगा। x कॉमन लेते हैं, x प्लस 1, यहाँ भी 1 रखेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। x यहाँ पर अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों प्लस में थे, प्लस में थे इधर आवे माइनस में, ये भी प्लस में थे इधर आवे तो माइनस, दोनों माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। यानी 57 के बी हो जाएगा। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। 58 दिया हुआ बहुपद इतना का x का गुणांक, ये तो आसान है, -2x² प्लस x³ कितना कर रहा है, x का गुणांक। x² ये है और इसका गुणांक कुछ नहीं तो आगे 1 है, तो -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से देखिएगा तो 58 के बी हो जाएगा। x का गुणांक, x² का गुणांक -1 दिया हुआ। 58 के बाद 59 देखिए। बहुपद इतना का शून्यक कौन सा है, इसका भी शून्यक निकाले का रहा है, तो निकाल देते हैं। 2x - 3 बराबर शून्यक मतलब 0, ठीक है। गुना करके 3 लाना है, आप रख सकते हैं। तो शून्यक दिया 2x दिया हो -3, तो इसमें आपको 3 लाना है, तो इसमें रख दिया -2x - 3, ठीक है। 2 1 3 और जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा, गुना करके सॉरी 3 + 1 रखे, 3 + 1 रखे तब ना होगा, 3 एकम 3 और 3 में से 2 एक जगह तो 2 है। अब कॉमन लेंगे x - 3, यहाँ भी आपको प्लस में 1 है तो 1 कॉमन रहेगा, x - 3। अगला देखिए x + 1 रहेगा इधर और x - 3 रहेगा इधर। अब प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में, अब माइनस में 3 है तो इधर आएगा प्लस में, तो ये -1 और 3 आया है, -1 और 3 किस में, -1 और 3 किस में, 59 के बी हो जाएगा। 59 के बाद 60 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 देखिए क्या है, तो 60 दिया हुआ एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक कितना है। शून्यक आपको दिया हुआ अल्फा के जगह पर 2 और बीटा के जगह पर -6। तो पहले क्या निकालते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, ठीक है। तो इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह तो बीटा का तो माइनस आ गया 4। आप निकालिए अल्फा इन गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, तो 2 गुने -6 तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब निकालना कुछ ही है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बार बार बता रहे हैं, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर आपको x के x रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के जहाँ पर दिया -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर दिया -12। x² + 4x - 12 को है, x² + 4x - 12 आपको 60 के बी हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है। b के जगह पर कितना दिया हुआ, तो b के जगह पर -5 है, तो वहां भी 5 है, -5 यहाँ भी कट गया, तो a के जगह पर हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। तो 5 हो जाएगा आपको 61 के बी। 62 क्वेश्चन देखिए। बहुपद x² - 2 के शून्यक होगा, तो शून्यक बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो x माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब एक और हटावेंगे तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। रूट क्या होता है, प्लस माइनस होता है। प्लस माने यानी एगो प्लस में 2, एगो माइनस पे √2, कौन है एगो, 62 के बी हो जाएगा। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए। 63 है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग इतना है, ठीक है। द्विघात बहुपद के योग माने अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -3 दिया हुआ, फिर दिया हुआ गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ सॉरी 2 दिया हुआ खाली, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकाले का रहा है। द्विघात बहुपद आप लोग को बताया है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो x का x² लिखेंगे और प्लस की जगह पर कितना -3, यहाँ भी माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। और फिर अगला देखिए
एक्स अल्फा इंटू बीटा के जगह पर प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपको कौन है, तो ए 63 के ए हो जाएगा। 64 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 दिया हुआ देखिए, 64 का है, यदि पी एक्स बराबर 2x माइनस 3x 4 हो तो ए पी एक्स का एक शून्यक है, पी एक्स का एक शून्यक निकालने का है, ठीक है। तो पी एक्स का शून्यक निकालते हैं, देखिए 64 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक कह रहा था, शून्यक बराबर 0 करेंगे, शून्यक बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पर का आपको गुना करके 4 लाना है, तो कितना रखेंगे आपको 4 एकम 4, 4 एकम 4 रख सकते हैं बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 प्लस 1 एक्स माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, एक्स प्लस 1 कॉमा अंदर वाला एगो लेते हैं, ठीक है। प्लस में एक है तो इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ -4 है तो इधर प्लस में, यानी -1 और 4 आया, -1 और 4 कोई है, 64 के बी हो जाएगा, 64 के बी। 65 देखिए, 65 क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स इतना है शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा का मान, ये क्या रहा है, अल्फा इंटू बीटा का मान, ये अल्फा बीटा दिया हुआ यानी अल्फा इंटू बीटा है, तो इसका क्या होता है, सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है, तो सी बटा ए, तो सी के जगह पर कितना दिया हुआ, सी के जगह पर दिया हुआ आपको -6 और ए के जगह पर 1, तो -6 आंसर हो जाएगा, -6 को है 65 के बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 66 दिया हुआ, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो तो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान, यानी विपरीत चिन्ह के होगा तो ए का मान, तो विपरीत चिन्ह के बताए थे कि इससे पहले बताए थे कि जब विपरीत बोलेगा तो आपको क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो होता है, ठीक है। 66 के बाद 67 चलते हैं। 67 देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल दिया तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ 8, और इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए दिया हुआ था, तो सी के जगह पर ए है, ए के जगह पर 1 है, तो कितना हुआ ए बराबर, तो ए बराबर आपको हो जाएगा, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 8 हो गया, ए बराबर कितना हुआ 8, तो ए बराबर 8 को है 67 करके सी हो जाएगा। 67 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन देखिए, 68 यह द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x शून्यक, फिर शून्यक आपको आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। बेहतरीन नंबर लाना है तो आपको शून्यक आना चाहिए, शून्यक से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। शून्यक देखिए रिकार है, 2 लाना है गुना करके, तो आपको करना है 2x प्लस 1x प्लस 2, चलो आएगा 2 1 3 और 2 गुना करेंगे तो 2x, एक्स कॉमा लेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0, आपको x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया बराबर 0, प्लस में 1 है तो उधर गया तो माइनस में, अब इस एरिया में प्लस 2 है तो इधर आप लगे तो माइनस में 2, माइनस में 1 माइनस में 2 कोई आंसर है, 68 के ए वाला है, 68 के ए हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखिए, 69 क्वेश्चन के सोल्यूशन, 69 देखिए हुआ कि यदि एक x बराबर 1 दोनों समीकरणों में हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 हो और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 हो बराबर 0, तो मूल ए बी हम बताए थे, ए बी मतलब क्या था, ए बी अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, इसका है, तो सी के जगह पर कितना है 3 है, ए के जगह पर आपको इस पे देखना है, ए के जगह पर कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 3 को है आपको ऑप्शन में, 69 के सी हो जाएगा। 69 के बाद 70 क्वेश्चन चलते हैं, 70 क्वेश्चन को चलते हैं, देखिए 70 दिया हुआ है, 70 यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान 70, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान, इसका हम शॉर्ट में आप लोग फॉर्मूला माइनस बी बटा सी बताए थे, माइनस बी बटा सी, तो माइनस बी के जगह पर कितना है -1 है, तो 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और हो जाएगा 1, तो खाली 1 आंसर हो जाएगा, माइनस नहीं है 1 हो जाएगा, 1 को है 70 के बी हो जाएगा। 70 के बाद 71 देखिए, 71 दिया हुआ, द्विघात बहुपद x 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग, क्या चीज पहले शून्यकों को, पहले इसको समीकरण बनाइए, 2x x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये हो गया शून्यकों को। अब यहाँ पर शून्यकों को योग हो रहा है, योग माने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटा ए होता है,
बी के जगह पर कितना दे दिया है 5, ए के जगह पर 2, 5/2 आंसर, 5/2 को है डी है, 71 के डी हो जाएगा। 71 के बाद 72 क्वेश्चन देखिए, 72 क्वेश्चन, 72 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद हम पता है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि एक्स में है, और ये बटा में है, ये भी एक बहुपद नहीं होगा, ये रूट में, ये भी बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन होगा? डी होगा, क्योंकि यह एक्स रूट में नहीं है, ठीक है। 72 को हो जाएगा डी। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, 73 क्वेश्चन, 73 है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल, योगफल माने अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, फिर आपको गुणनफल है, गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ आपको -10 दिया हुआ, तो निकालना है द्विघात बहुपद, क्या दिखा है निकाल फॉर्म, तो द्विघात बहुपद आपको बताया था फॉर्मूला, द्विघात क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दिया हुआ 3x, इसके जगह पर -10, ये हो जाएगा, ये कोई है तो ये आपको 73 के सी हो जाएगा, 73 के सी। अगला देखिए 74 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन देखिए, 74 दिया हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्यक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 का शून्यक है, सुनिए इसको बटा में तो पहले एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 0, गुना में 6 है तो ये भागा में गुना में चल जाएगा, 6 बटा में है तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अब इसको क्या करना है कि आपको गुणनखंड तोड़ना है, तो 12 छक 72 लेना है, तो 9 8 72 रख दीजिए, 9 8 72 माइनस 12 बराबर 0, इसको कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, 2 अंदर चल जाएगा, 3 3 9 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 चल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 4 हो जाएगा, और इसका अंदर वाला ले लीजिएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस में 4 है तो इधर प्लस में, गुना में 3 रहेगा, 3 4/3, प्लस में 3 है इधर माइनस में 3 है, गुना में तो -2/4/3 और -3/2 आ रहा है, तो 4/3 -3/2, 4/3 4/3 और -3/2, ये आपको 74 के बी हो जाएगा, 74 के बी, 74 के बी हो गया। 74 के बाद 75 देखिए, 75 क्वेश्चन, 75 आपको दिया हुआ कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक फिर निकाल रहा है, शून्यक आपको बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट इसमें, ठीक है, शून्यक 5x माइनस 12 बराबर 0, तो 12 दूनी 24 लाना है, तो 8 3 24 रख सकते हैं, 8 3 24 रख सकते हैं, -12 बराबर 0, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, 2x अंदर जाएगा, x बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, होगा ना, -3, अब इसको कॉमन करेंगे 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12, 2x माइनस 3 x प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस 3 जो है ना बराबर 0 में जाएगा, अब x प्लस 4 0, माइनस में 3 है तो ये प्लस में जाएगा, और बटा में 3/2 हो जाएगा, ये प्लस में 4 है तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, 3/2 और 4 आ रहा है आंसर, 3/2 और 4, 3/2 और 4 आ रहा है माइनस में, ये हो जाएगा 75 के बी हो रहा है ना स्टूडेंट, देख सकते हैं। 75 के बाद 76 क्वेश्चन देखते हैं, 76 दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो b के जगह पर दिया हुआ 5 दिया हुआ, और a के जगह पर 1 दिया हुआ, तो -5 है ना आएगा आंसर, ठीक है, तो -5 कौन है आपको 76 के भी हो जाएगा, 76 के भी बराबर 77 क्वेश्चन देखिए, 77 क्वेश्चन, यदि बहुपद 2 माइनस एक्स गुना में x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, देखिए 2 माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, तो पहले इसको समीकरण से सही करते हैं, x गुना करें तो x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, ये समीकरण हो गया। आपको करना है गुणनफल, गुणनफल होता है क्या अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c के जगह पर a होता है x स्क्वायर वाला, ये b होता है, c होता है, c के जगह पर 2 है और a के जगह पर कुछ नहीं तो -1 है, तो कितना होगा -2 आंसर, -2 कितना 77 के ए हो जाएगा, 77 के ए हो गया। अगला चलते हैं 78 क्वेश्चन की ओर, देखिए 78 क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया से देख सकते हैं।
78 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। 78 क्वेश्चन देखिए, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 आपको कॉमा है तो 3 कॉमा ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब देखिए 3 का 3 रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। 3 का 3 रखिए, बी के जगह पर कितना दिया हुआ -4 है तो 4 प्लस में हो जाएगा, ए के जगह पर कुछ नहीं तो ए का हो जाएगा, 3 चौके 12 आंसर। 12 कोई है, हाँ 78 के ए हो जाएगा, 78 के ए। 78 के बाद 79 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 देखिए, 79 दिया हुआ कि 79 आपको यहाँ लिख सकते हो 79 शून्यक 2 - 8 वाले बहुपदों की संख्या इस तरह से बताया था कि कितना होगा, अनगिनत होगा, अनगिनत बहुपद होगा, अनगिनत होगा बहुपदों की संख्या। फिर 80 चलते हैं। 80 दिया हुआ, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ, शून्यक दिया हुआ तो शून्यक 2 होता है, अल्फा के जगह पर 2 मानिए और बीटा के जगह पर मानिए 6 मानिए। तो द्विघात बहुपद कह रहा है तो पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। फिर एक और निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दिया हुआ आपने 8 दिया हुआ और इसके जगह पर दिया हुआ 12 दिया, तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोई है, तो ये हो जाएगा आपको 80 के डी हो जाएगा, 80 के डी हो जाएगा। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए, 81 दिया हुआ, द्विघात बहुपद ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक क्या होंगे, शून्यक क्या होंगे, निकालते हैं शून्यक। 81 देखिए, 81 दिया हुआ, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक क्या होगा, तो शून्यक मतलब 0 हो जाएगा। अब इसको 55 लाना है तो 11 × 5 = 55 कर सकते हैं, 11y प्लस 5y प्लस 55 बराबर 0। बाई के बाई लिख सकते हैं प्लस 11 5 11 प्लस 11, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। अगर फिर आपको जो बाहर है उसको अंदर करें, बाई प्लस 5 बाई प्लस 11 है, प्लस में 5 है तो उधर गए तो माइनस से 5, ये प्लस में बाई है तो इधर भी है बाई माइनस 11। आपको देख सकते हैं दोनों का है माइनस में, तो दोनों माइनस में है तो दोनों ऋणात्मक, माइनस में जो आंसर आता है क्या कहलाता है, ऋणात्मक पद कहलाता है। तो 81 के ए हो जाएगा। 81 के बाद 82 क्वेश्चन देखिए, 82 दिया हुआ, यदि बहुपद 2x प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा, के का मान, तो के का मान आपको उल्टा हो जाएगा, आपको 2 इसमें है तो 2 के बाद क्या -2 हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, व्युत्क्रम माने उल्टा ऋणात्मक हो जाएगा। 82 के बी हो जाएगा, 82 के बी हो जाएगा। अगला देखिए 83 क्वेश्चन, 83 देखिए, यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर 83 पी एक्स 83 इधर पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मतलब यहाँ पर 100 क्या होगा 100 करते हैं, एक्स का मान इसमें रखने का है रहा, एक्स का मान इसमें रखने का रहता है, 1 रखेंगे तो 1 का 100 5 × 1 माइनस 12 1 प्लस 5 माइनस 12 यहाँ पर करेंगे तो आपको हो जाएगा आपको 6 माइनस 12 घटावेंगे तो -6 हो जाएगा, तो -6 है कोई, हाँ 83 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 83 के बाद 84 क्वेश्चन चलते हैं। 84 देखिए, 84 तो किसी बहुपद की घात होता है, तो घात किसी बहुपद की घात पूर्ण संख्या होता है, 0 होता है, कोई भी संख्या का क्या होगा बहुपद 0 होता है। जैसे मान लीजिए 6 तो 6 का बहुपद 0 लिखते हैं, 7 का बहुपद 0 होता है, 8 लिखते हैं, इसका सबका 0 होता है, पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद 85 क्वेश्चन चलते हैं, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होता है तो अति परवलय होता है, क्या होता है अति परवलय होता है। आपको इसको बनाना नहीं है, आपको इस तरह से देख सकते याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वल टू नोट 0 मतलब 1 0 नहीं होना तो क्या होता है अति परवलय होता है। 86 क्वेश्चन देखिए, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना क्यू एक्स और पी एक्स का घात 7 है, पी एक्स का घात है, पी एक्स का जो घात है 7 है और क्यू एक्स का घात है जो 3 है, तो घात क्या होता है घटता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घट जाएगा कितना घात आ जाएगा 4, 86 के बी हो जाएगा। 86 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 की ओर। 87 क्वेश्चन देखिए, 87 दिया हुआ, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी के जगह पर 1 है और ए के जगह पर भी 1 है, यानी कि एक आंसर।
तो आपको हो जाएगा 87 के ए कौन है, 87 के बी हो जाएगा। 87 के बाद 88 क्वेश्चन देखिए, 88 दिया हुआ, 88 दिया, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस, यानी बहुपद त्रिघात वाला क्या है, पावर 3 है तो त्रिघात वाला है। तो अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा प्लस अल्फा गामा का मान निकालना। तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a, क्या होता है, -d/a होता है। तो d के जगह पर कितना दिया हुआ, तो 2 दिया हुआ, ठीक है। और a के जगह पर कितना, 2 काटेंगे तो -1/3 हो जाएगा। तो -1/3 है को, ओ -1/3 है, कोई नहीं है, नहीं फर्स्ट देन इसका फॉर्मूला जानते कुछ होगा, माइनस आपको इसको हो जाएगा -b/a ही होगा, -b/a होता है, -b/a होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, -b/a होता है। तो 88 के आपको होना चाहिए आंसर -b/c/a होता है, सॉरी इसका अल्फा प्लस बीटा का जानते हो c/a होता है, सॉरी भुला रहे थे, समझिए c/a होता है। c के जगह पर कितना है, -3 हो जाए, और a के जगह पर कितना है आपको 6 है ना। c के जगह पर आपको 3 है, इसके जगह पर a है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2 कौन है 88 के c हो जाएगा। आपको याद रखना है त्रिघात बहुपद वाला जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अब गामा अल्फा का मान होता है c/a होता है, क्या होता है c/a फार्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 88 हो गया। 88 के बाद 89 क्वेश्चन देखिए, 89 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि बहुपद x² माइनस 3x और x गुना में है +1 माइनस के शून्यक है, तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 और गुने बीटा प्लस 1 का मान होगा। पहले इसका समीकरण सही कीजिए, ये दिया हुआ 3x + 1 - 5, ठीक है, इसको गुना कीजिए, x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस पीछे 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना, x² माइनस 3x उठेगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समीकरण हो गया। अब निकालना है हमको अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकालना है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा से गुना करे तो अल्फा, फिर बीटा से गुना करे तो बीटा, फिर प्लस के 1, तो अल्फा इंटू c/a होता है, और प्लस इसका होता है -b/a, प्लस 1 के 1 लिखेंगे। तो c के जगह पर कितना दिया हुआ, अब देखिए c के जगह पर -8 दिया हुआ, a के जगह पर तो कुछ नहीं तो 8 लिखो, प्लस प्लस b के जगह पर दिया हुआ -3 तो खाली 3 हो जाएगा, नीचे a के जगह पर 1 है तो 1 लिख दीजिए +1, और इसको आप क्या हो जाएगा -8 + 3 + 1, तो -5 + 1 अब कितना हो जाएगा, -5 -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4। तो -4 को है, हाँ 89 के सी हो जाएगा, 89 के सी हो जाएगा। 89 के बाद 90 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 देखिए, 90 दिए हो आपको, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। हम बहुपद बता चुके हैं, बहुपद जो बॉटम में x रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। 90 हो गया। 90 के बाद 91 क्वेश्चन देखिए, 91 दिया हुआ, 91 बढ़िया से देखिएगा, 91 है x² + 1/x² बराबर 14, कितना 14, तो कह रहा है 1/x का मान चाहिए, 1/x का मान। तो करना कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है 1/x होता है ना, इसका x² प्लस होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको, इसको लिख सकते हैं x का x² प्लस ये b का x², यानी x का इसका x² प्लस आपको क्या होता है 2 प्लस दिया हुआ ना, हाँ प्लस दिया हुआ, तो इसको होता है +2ab होता है ना, बाकी दिया हुआ 14, इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो बच जाएगा आपको, क्या बच जाएगा, माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, आपको यहाँ पर आपको माइनस होना चाहिए था। तो हाँ, इसका फॉर्मूला एक तो माइनस होता है, देखिए 90 का ध्यान दीजिएगा, x² + 1/x - 14, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x² + 1/x² का फॉर्मूला 14, इसको लिख सकते हैं x + 1 x का x² -2 गुने अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं बराबर 14, इससे से ये काट सकते हैं, तो बचेगा आपको x + 1 का x का x² -2 बराबर 14 बचेगा, x + 1 बचेगा
अब -2 है तो उधर जाएगा तो प्लस बच जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा x+2 इसका x बार चढ़ा है सब में, ठीक है ना, x बार चढ़ा हुआ बराबर हो जाएगा 16। 108 हटावेंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा इधर, तो 16 का मान कितना होता है, 16 का मान हो जाएगा 4, कितना 4, यही ना पूछ रहा था कि इसका मान निकालना होगा, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4 कौन है आपको 91 के बी हो जाएगा, 91 के बी। 91 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 92 की ओर। 92 देखिए, 92 दिया हुआ घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं द्विघात, यानी जिसका पावर 2 रहता है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं द्विघात बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 93 बहुपद x² + 2 का घात 93 है x² + 2 का घात किसको बोलते हैं, पावर वाला को घात बोलते हैं। पावर ऊपर कितना है 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 93 के सी हो जाएगा, बता रहे इसी वीडियो में, ठीक है। 94 देखिए, शून्यक 3, 5 वाले शून्य बहुपदों की संख्या कितना होता है, तो हमें बताया है इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, अनगिनत होगा, क्या होगा अनगिनत क्वेश्चन आंसर हो सका, ठीक है। 95 देखिए, 94 हो गया, 94 का 95 देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 है और -11 तो द्विघात बहुपद, हम इसी तरह बताए हैं इस तरह से क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद दिया हुआ, तो आप इसको अल्फा मानिए, अल्फा के जगह पर दिया हुआ -3, फिर इसको बीटा मानिए, बीटा -11 दिया होगा, तो आपको इसको करना क्या है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो -3 और -11 जोड़ेंगे तो कितना होगा -14, फिर इसी तरह इसको अल्फा इंटू बीटा इसी में निकालना होगा, -3 -11 होगा 33, क्या होगा 33। तो द्विघात बहुपद कैसे निकलता है, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा प्लस बीटा, ये होता है द्विघात के, बार बार बता रहे हैं इसको याद रखिएगा। x² के x² अल्फा प्लस बीटा के जगह पर निकाले -14, तो -14 है तो यहाँ भी है तो +14x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 33 है, 33 हो गया, x² प्लस 14x प्लस 33 है, कोई है, तो ये है आपको 95 के ए। 95 के बाद 96 क्वेश्चन देखिए, 96 दिया बहुपद इतना का घात होगा, तो घात आपको दिया हुआ देखिए इतना, ए दिया हुआ x 3x² + 7 + 4 दिया हुआ, गुना करेंगे तो 3x² + 7x + 4, तो घात पूछ रहा था, घात यानी पावर, इसका पावर कितना है तो 2 है, 96 के बी हो जाएगा। 96 के बाद 97 क्वेश्चन देखिए, 97 दिया हुआ बहुपद x² माइनस 49 के शून्यक, x² माइनस 49 के शून्यक बराबर 0, -49 है तो उधर जाएगा तो +49, x² हटावेंगे तो रूट हो जाएगा, 49 के मान कितना होता है 7, 7 प्लस माइनस, यही इसको बोल सकते हैं प्लस माइनस 7 कौन है 97 के डी है, 97 के डी। 97 के बाद 98 क्वेश्चन चलते हैं, 98 क्वेश्चन देखिए, 98 यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो इसको px का गुणनफल क्या होगा, तो इस -1 है, शून्यक कितना दिया हो -1, तो -1 ही दिया जाएगा तो +1 शून्यक हो जाएगा x+1, x+1 कौन है 98 के बी है, ठीक है, 98 के बी हो जाएगा। 98 के बाद देखिए 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन दिया हुआ 99 यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद x³ + bx² + cx + d हो तो शून्यक अल्फा इंटू बीटा, तो -d/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है -d/a होता है, ठीक है। उसके बाद 100वां क्वेश्चन चलते हैं, 100वां क्वेश्चन है बहुपद y² - 3y + 1 y, देखिए लिखते हैं 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि y² - 3y + 1 और क्या करना है गुना में दिया हुआ y का 5 माइनस y का क्यू और प्लस y² और प्लस 3y दिया, तो इसका घात पूछ रहा है, क्या कर रहा है घात, और बीच में देख रहे हैं स्टूडेंट गुना है, बीच में क्या गुना, तो अगर घात को हम गुना करें तो घात जुड़ता है, घात क्या कर जुड़ता है, तो आगे गुना करें तो y का 7 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा 7, तो पावर कितना हो जाएगा 7, तो 100वां का हो जाएगा बी। 100 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, 100वां के बाद 101 क्वेश्चन देखिए, 101 है यदि px इतना भाग दिया जाए तो भागफल का घात, क्या कर रहा है सिर्फ भागफल का घात, ऐसे समझ सकते हैं इतना से भाग दिया जाए इतना में, तो x² + 2x + 1 है, भाग कितना देना है इतना से भाग देना है इसमें देना है, तो लिखिए 3x² क्यू है 3q +
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। अगर इतना से एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यू है 3 है ना, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो एक्स का घात कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ये 101 के कितना होगा 1 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। 102 क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद क्यू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1, यानी इसमें मान रखेगा। देखिए इतना बहुपद दिया हुआ है x प्लस 2 और इसमें रखना कितना है -1 रखना है। यहाँ रख रहे हैं -3 -1 इसका स्क्वायर, इसका ही -1 है प्लस 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस 2, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 7 10 10 तो 12 हो जाएगा। 12 को है 102 के बी हो जाएगा। 102 के बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं 103 की ओर। 103 दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर शून्यक निकालेगा रहा, ठीक है। तो शून्यक एक्स माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 16। अब एक स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 आंसर, प्लस माइनस 4। 103 के हो जाएगा आपको ए वाला। फिर 104 क्वेश्चन देखिए। 104 क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं आप लोग माइनस बी बटा ए होता है, 4 गुना में रहेगा। बी के जगह पर कितना दिया हुआ, तो बी के जगह पर दिया हुआ 3 और ए के जगह पर 1, 4 3 12 हो जाएगा। 12 को है 12 के 104 के ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलते हैं 104 के बाद 105 की ओर। 105 दिया हुआ यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के शून्यकों गुणनफल दिया हुआ, शून्यकों का गुणनफल है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, बार बार बता रहे हैं स्टूडेंट, तो ये लिखना है शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह पर दिया हुआ आपको 8 दिया हुआ, सी के जगह पर दिया हुआ आपको 2a दिया हुआ है और ए के जगह पर कुछ नहीं 1 है, ठीक है। इसको काट दें 2 चौके 8, ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ए बराबर 4 है 105 के ए हो जाएगा। 105 के बाद चलते हैं 105 के चलते हैं। इसके बाद 105 के बाद 106 क्वेश्चन। 106 है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के शून्यक, फिर शून्यक निकालना है 4x माइनस 12 के शून्यक, शून्यक तो गुना करना है, तो आपको हो जाएगा कितना लगना है, तो 6 दूनी करना है, 6 दूनी करना है, 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसको कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, यहाँ भी करेंगे 2x प्लस 6, ठीक है। एक्स प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा बाहर वाला, ये अंदर वाला ले लीजिए। यहाँ पर देख -2 है तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, +6 है तो इधर आएगा तो -6, यही हो गया शून्य। एक्स बराबर 2 शून्य, एक्स बराबर -6 कोई है, हाँ ये आपको हो जाएगा 102 के 106 के 6 सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 107 वाला देखिए। 107 दिया हुआ है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान इसका, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए पता है, तो बी के जगह पर कितना दिया हुआ, तो 7 दिया हुआ और ए के जगह पर दिया हुआ आपको 6 दिया हुआ। माइनस क्यों हट गया, कि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ तो कट जाएगा, तो वो 7 बटा 6 हो जाएगा। तो 7 बटा 6 कौन हो गया 107 के ए हो जाएगा। 107 के बाद 108 देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर हो तो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान, तो विपरीत चिन्ह के बाद हमको बताए थे कि विपरीत चिन्ह के क्या होता है 0, क्या होता है 0, 108 के सी हो जाएगा, ठीक है। 108 के बाद 109वां क्वेश्चन चलते हैं। 109वां देखिए स्टूडेंट यदि ये निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 है, शून्य क्या होना चाहिए, तो बहुपद में 2 शून्यक मानते हैं, एक अल्फा, तो अल्फा के जगह पर 0 दिया हुआ और एक और दिया हुआ बहुपद 5 दिया हुआ, तो बीटा को मानते हैं 5। अब इसमें निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 5 है तो जोड़ेंगे तो आपको 5 होगा। इसी में एक बार निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो 0 गुने 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला जानते हैं, द्विघात के फॉर्मूला तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अगर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ और ये इसके जगह पर दिया हुआ 0, तो 0 लिखेंगे तो ये बच जाएगा खाली एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x कौन बचेगा 109 के बी हो जाएगा। 109 के बाद 10वां क्वेश्चन चलते हैं।
109 के बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। 110 दिया हुआ क्वेश्चन, तो 110 दिया हुआ तो आसान है। 10 देखिए 110 क्या है, तो एक लिखा हुआ 110 है ना, तो 10x माइनस 25 का शून्यक, तो शून्यक मतलब 0, ठीक है। माइनस से 25 से तो उधर गया, तो प्लस से 25, एक सब 10 गुना में, तो 25/10 कर काट दो, तो 5 दूनी और 2 बचे, यानी 5/2 को 5/2 को है, हाँ हो जाएगा 110 के, ये हो जाएगा 110 के बाद 111 क्वेश्चन देखिए। 111 लिखा हुआ बहुपद इतना का घात होगा 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात किसको बोलते हैं, पावर वाला। इसका पावर कितना है, 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 111 के 100, 111 के 2 हो जाएगा। 112 क्वेश्चन देखिए। 112 दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, हम बता चुके हैं कि रूट में जो रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, जो बट्टा में रहेगा वही बहुपद नहीं होगा, तो वो 112 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टा में है। बट्टा वाला हो ही नहीं सकता, ठीक है। 112 के बाद अगला देखिए 113 क्वेश्चन हो गया। 113 क्वेश्चन देखिए। 113 दिया हुआ है बहुपद इतना इतना का घात क्या होगा। ये देखिए दिया हुआ, इसमें आपको इसी में समझाते हैं। x का 5 है, ये बीच में कुछ नहीं, तो गुना लिखा रहेगा। x का 6 है, और घात को हम गुना करते हैं तो क्या जुटता है, क्या क्या होता है, जुटता है। तो 6 5 कितना होगा, 11, घात कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 को है 113 के सी। 113 के बाद 114 देखिए। 114 क्वेश्चन देखिए। 114 दिया हुआ यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना का है तो शून्यक क्या होगा। शून्यक क्या हो सकता है, तो शून्यक जो दिया हुआ है तो इसमें रख सकते हैं a और b द्विघात बहुपद है, तो आपको इसको निकल जाएगा कौन, तो a बराबर 4 और b बराबर 6 निकलेगा, ठीक है। इसमें आपको रख के बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 115। 115 देखिए यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक ए अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा 4। चलो क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा सा अलग देखिए। अल्फा बीटा बटा 4, अल्फा बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, नीचे दिया हुआ 4, c के जगह पर कितना दिया हुआ, c के जगह पर -4 दिया हुआ, नीचे के a के जगह पर कुछ नहीं, तो a के जगह पर 1 है, नीचे 4, 4 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 4 गुना हो ना, तो 4 - 16 हो जाएगा। ये नहीं कट जाएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 कौन है, 115 के ए हो जाएगा। 115 के बाद 116 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 116 देखिए। 116 दिया हुआ 116 दिया हुआ कि यदि बहुपद QX एक शून्यक है, शून्यक दिया हुआ -2, तो इसका समीकरण क्या होगा, माइनस में 2 दे रहा होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा आपको x+2। इसमें आपको गलती दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक ना, यहाँ पर -2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर अगर 3 होता है तो 3 होना चाहिए। इसका आंसर ये होगा, लेकिन बशर्ते यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलते हैं क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखिए। 117 दिया हुआ निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 है और -2 होगा। किसका 4 और -2 होगा, समझ गए स्टूडेंट। तो 4 - 2 किसका होगा, चेक करते बारी बारी से। पहले का देखिए दिया हुआ x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक निकालते हैं, शून्यक मतलब 0। अगला देखिए गुना करना है तो 8 आवेगा, तो 4 दूनी 8 रख सकते हैं, 4 दूनी 8 रख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए अब इसको कॉमा लेंगे, x बाहर एगो x अंदर है, 4 बचेगा, 2 अंदर 2 कॉमा लेंगे तो x अंदर और 4 दूनी 8 हो जाएगा। x+2 x - 4 बराबर 0, प्लस में 2 है तो इधर आएगा, तो माइनस में प्लस में माइनस में 4 है, इधर प्लस में 2 - 4 आया, और दिया हुआ भी है 4 और 2 - 2 किसका आ गया, 117 का, यही आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं 118 की ओर। 118 क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान होगा। ये फार्मूला किसका लिखा हुआ है, ये फार्मूला लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये लिखा हुआ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। अल्फा के बीटा का हो जाता है आपको अल्फा प्लस बीटा का एक स्क्वायर देखिए, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा आपको माइनस बी होता है, इसका एक्स बार बी के जगह पर दिया हुआ आपको 8, सॉरी 5 दिया, एक के जगह पर 1, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 कोई नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। 118 के आपको 25 25, हाँ 25 तो ही है, आपको कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा ए, 118 के ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला ही होता है ए अल्फा प्लस बीटा का एक्स बार, अल्फा प्लस बीटा का एक्स बार। तो अल्फा प्लस बीटा का एक्स बार है तो इसका लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए, माइनस बी के जगह पर 5 है तो 5 के कितना होता है 25, 118 का हो जाएगा ए, 118 के बाद 100, इसमें क्वेश्चन देखिए आपको यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना दिया, समीकरण क्या है पी 3x माइनस 4, तो निकालने का रहा है इसका मान 4/3 अल्फा प्लस बीटा, 4/3 के 3 लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो 4/3, अब बी के जगह पर कितना दिया हुआ, बी के जगह पर दिया हुआ 3 और ए के जगह पर दिया हुआ 1, बी के जगह पर -3 हटा दें क्योंकि माइनस यहाँ भी था इसलिए हटा, 3 के 3 कटेगा तो बच जाएगा आपको 4 दिया हुआ कोई 119 के ए हो जाएगा। 119 के बाद आप चलते हैं 120वां क्वेश्चन की ओर। 120वां देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 है, शून्यक फिर कितना है 5 है, तो प्लस में 5 से इधर आएगा तो माइनस से 5 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 किसको हो जाएगा 120 के ए हो जाएगा। 120 के बाद आपको इसमें 20 क्वेश्चन यही रहेगा, आपको अगला क्वेश्चन में आपको सारा बता दिया जाएगा।